अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं और मैं दुआ गो हूँ कि आप लोग जहाँ-जहाँ भी हैं अल्लाह ताला आप सबको ठीक-ठाक रखे, अपने हिफ्ज़ अमान में और खुश और आबाद अपने-अपने घरों में रखे। तो फिर देखते हैं आज की वीडियो। ये सुबह जब मैं उठी थी तो सुबह-सुबह का टाइम था, उस टाइम की मैंने थोड़ी-सी क्लिप्स आप लोगों के लिए रिकॉर्ड की हैं और आज उठते ही जब मैं नीचे आई हूँ किचन में, तो मैंने सबसे पहले यही प्लान किया है कि पहले मैं खाना बनाती हूँ क्योंकि आज का दिन हमारा बहुत बिज़ी गुज़रने वाला है। मैंने बहुत सारे काम करने हैं आज और खाने में मैं आज राजमा चावल बना रही हूँ। राजमा मैंने रात को ही भिगो के रख दिए थे क्योंकि मुझे पता था कि सुबह का दिन बहुत बिज़ी गुज़रने वाला है और मैंने ऐसा कोई खाना बनाना है जैसे दाल चावल हो जाएँ या इस तरह से राजमा चावल या काले चने चावल हों, यानी इस तरह से एक खाना इस तरह का बनाना है कि जो बच्चे खुद ही डालें और खा लें, मुझे रोटियाँ वगैरह ना बनानी पड़े। तो फिर मैंने सुबह आज उठते ही सबसे पहले यही सोचा, बच्चे अभी सो रहे थे, छुट्टियाँ चल रही हैं इधर, तो मैंने फिर ये राजमा चावल चढ़ा दिए हुए हैं। और बच्चों का तो उठने का कोई दिल नहीं था, लेकिन मुझे पता था कि आज सारा दिन हमारा बहुत बिज़ी गुज़रना है, तो मैं इन्हें कोई हैवी नाश्ता करवाऊँ। इन सबको मैंने आवाज़ें दी हैं कि आ जाओ नीचे। और ये रात का बचा हुआ चिकन पड़ा हुआ था, ये सैलेड भी रात का ही पड़ा हुआ है, ये सॉस भी। एक दिन पहले मैंने ये बनाए थे, पराठा रोल बनाए थे। अभी ख़ैर मैंने वो वीडियो अपलोड नहीं की है। तो ये फिर मैंने बच्चों को वही जो बची हुई रोटी पड़ी हुई थी, अरेबिक ब्रोड पड़ी है, तो उसको मैंने इस तरह से टोस्ट में से वार्म कर देना है। एक हिस्से पे मैंने सॉस लगानी है, चिकन रखना है, चीज़ रखना है और थोड़ा-सा सैलेड रख के, तो इसको मैंने जो हमारा सैंडविच मेकर है उसके अंदर इसको मैंने गरम कर लेना है। तो आज का प्लान ये है कि मैंने जो वॉलपेपर ख़रीदे हैं और जो कलर वगैरह पिछली वीडियो में आपने देखा होगा, मैंने वाइट वॉश करनी है, तो वो हम लोग आज कर रहे हैं। बच्चों का कमरा है, ये असद और अरहम का कमरा है। इन लोगों ने टपेट जो थे, जो वॉलपेपर है वो थोड़ी-थोड़ी जगह से उखड़ा हुआ है, तो मैंने यही प्लान किया है कि ये इनको नए पेपर लगा देती हूँ और जहाँ से और जो पेंट है वो एक दफ़ा से फ्रेश कर देते हैं ताकि इनके 2-4 साल और अच्छी तरह से गुज़र जाएँ, कमरा ज़रा फ्रेश हो जाएगा। तो ये अरहम का सैंडविच बन गया है, यही सबसे पहले नीचे आए हैं, बाकी असद और सम्मी अभी तक नहीं आए हैं। किंजा तो खैर काम पे गई भी है और ये मैंने अपने लिए भी चाय बनानी शुरू कर दी है। इन्हें हस्बैंड को भी आवाज़ दी है कि वो भी उठ के आ जाएँ। मैं वैसे ज़्यादा चाय की शौकीन नहीं हूँ, बिल्कुल भी चाय नहीं मुझे पसंद, गर्मियों में ख़ास तौर पे नहीं, लेकिन जिन दिनों ये काम-शाम जिस दिन बहुत ज़्यादा करना हो तो फिर मैं भी आधा को कप चाय का ले ही लेती हूँ। तो हमारे घर में चाय ऐसे है कि मैंने थोड़ी पहले अपने लिए निकाल लेनी है, क्योंकि हस्बैंड मेरे ये बहुत तेज़ पत्ती वाली पीते हैं, तो अब मैं अपने लिए थोड़ी-सी निकाल लूँगी और बाकी जो बचेगी इसके अंदर फिर मैंने 1 डेढ़ चम्मच और पत्ती का डाल के तो इसे पकने के लिए रख देना है। और जब ये अच्छी तरह से कढ़ जाएगी तो फिर ये पिएँगे। ये इस टाइम वो प्रोसेस चल रहा है। मैंने अपने लिए निकाल ली हुई है और इनकी चाय जो है ना वो पत्ती डाल के मैंने वो पक रही है अभी। तो ये मैंने अपने लिए भी फिर यही सैंडविच बना लिया था। तो इस टाइम मैंने ब्रेकफ़ास्ट के लिए थोड़ा-सा ब्रेक ले लिया है। तो अब ये फिर से मैंने चूल्हा ऑन कर दिया है और राजमा मेरे गल चुके हुए हैं। मैंने अभी प्रेशर कुकर खोला है तो बिल्कुल गल चुके हुए हैं और ये मसाला मैंने पहले भूना था और बीच में मैंने फिर नाश्ता करना शुरू हो गई थी। बच्चों को नाश्ता वगैरह करवाया और ये चूल्हा मैंने बंद कर दिया हुआ था। तो अब इसको मैं फिर से इसकी भुनाई हो जाएगी। मसाले में मैंने प्याज डाला था, लहसुन अदरक डाल के, जिस तरह नॉर्मल हांडी का मसाला बनाते हैं वही डाला है और इसको फिर मैंने बहुत अच्छी तरह से फ्राई कर लिया और अब इसके अंदर राजमा डाल के भी मैंने फ्राई करना है। अच्छा, राजमा के साथ ऐसे है जिस तरह काले चने आप उन्हें जितना चाहे भून लें, उन्हें कुछ भी नहीं होता, लेकिन राजमा के अंदर 2-4 चम्मच आपने मारने हैं तो ये टूट जाते हैं बहुत जल्दी। तो फिर इसलिए थोड़ा-सा ही मैंने 1-2 दफ़ा ही इसको मैंने थोड़ी देर ही इसको मैंने फ्राई किया है, भुना है और फिर बाद में ये जो पानी राजमा का बचा हुआ था यही डाल के मैंने, तो ये मेरी ये हांडी तैयार हो गई थी। ये मेरा कह लें अपना ही तरीका है ईजाद किया हुआ। ये ससुराल मेरे में बनते थे, हमारे घर में मेरी अम्मी ने तो कभी नहीं पकाए थे। हमारे घर में बिल्कुल भी राजमा नहीं पकते होते थे। ये मैंने अपने ससुराल में ही खाए हैं और अब इन इन बच्चों को पसंद हैं। इनके पापा बड़े शौक से खाते हैं तो इसलिए मैं बनाती हूँ, लेकिन अब मैं भी खा लेती हूँ वैसे। और ये चावल मैंने थोड़े से साथ बॉयल कर लिए हैं राजमा के साथ और सैलेड मैंने ये बाद में थोड़ा सा बनाना है और एक एक तरह से मुझे इस तरह से बेफिक्री हो जाएगी कि खाने का काम अब हमारा हो गया हुआ है। खाना बन जाए तो ऐसे होता है कि घर के सारे काम ही ख़त्म हो गए हैं। तो तकरीबन कह लें 11:30 बजे तक मैंने खाना और भी बन गया था, नाश्ता वगैरह भी बच्चों को करवा दिया था, किचन भी समेट लिया था। तो अब मैं आई हूँ ऊपर। ये है जी वो कमरा, असद और अरहम का कमरा है जिसे हमने इसको टपेटन इसके चेंज करने हैं और कलर करना है इसको।
ये वाले पुराने टापेट ने मुझे याद है 2014 में हमने ये लगाए थे। तब ये बच्चे बहुत छोटे-छोटे होते थे, तो मुझे याद है हम लोगों ने ये बड़े ही हर रोज़ का एक कमरा करते थे। काफ़ी मेहनत का ये काम था। हमने ये लैमिनेट भी खुद ही डाली थी। ये जो वुडन फ्लोर होता है, ये भी मैंने और मेरे हस्बैंड ने मिलके हम लोगों ने मैंने और इन्होंने इकट्ठे ही डाला था हम लोगों ने। और ये बेड वगैरह बच्चों के तब नए लिए थे, फर्नीचर सारा हर चीज़ और इसको फिर लाना, जोड़ना, तकरीबन कह लें कि हमारे 3-4 हफ़्ते ऐसे लग गए थे इसी काम में, तब भी समर वेकेशन ही थी। तो उसके बाद अब आज हम लोगों ने इस कमरे को हाथ लगाया है, बीच में कुछ भी नहीं किया। सफाइयाँ वगैरह तो रेगुलर ज़ाहिर है, सफाई वगैरह तो मैं करती रही हूँ, लेकिन ना कोई लैंप चेंज किया, ना कोई श्राइप डिश वगैरह कुछ भी नहीं। ये वही पड़ी हुई हैं जो सैफ़ को हमने लेके दी थी, और अब ये वाली सैफ़ की है और इसे अब असद यूज़ कर रहा है। और जो इसके दूसरी जो श्राइप डिश इस कमरे में आपको नज़र आएगी, राइटिंग टेबल, वो समी की थी और अब अरहम के पास है। समी ने अब थोड़ी बड़ी ले ली है, क्योंकि अब उसके पास सबसे ऊपर वाला कमरा है, उसमें थोड़ी ज़्यादा जगह है, खुली जगह है, तो हमने फिर यही सोचा था कि यहाँ से उठा के ऊपर ले जाने की बजाय उसे नहीं ले देते हैं। तो ये वाइट वॉश का काम सिलसिला हमारा शुरू हो गया और छत तक कलर कर ली हुई है। और अब ये पेंट है, ये जो मैं एक्शन से लेके आई थी। नीचे भी देखें सेम वही कलर है। अब ये जो ऊपर अब हम लोग कर रहे हैं, ये थोड़ा सा उससे हेल है, थोड़ा सा लाइट कलर है। और हमारे घर में शुरू से ही ऐसे है, जब भी हम काम करते हैं तो बच्चे बड़े सारे साथ लगते हैं एक ही दफ़ा। हर किसी की मैंने ड्यूटी लगानी होती है उसकी एज के हिसाब से, उसकी पावर के हिसाब से, ताकत के हिसाब से, कि कौन से वाला बच्चा कौन सा काम कर सकता है। उस हिसाब से इनको मैं मैनेज करके काम बता देती हूँ, तो फिर माशाल्लाह से ये कर लेते हैं। अभी आपने जो पीछे क्लिप गुजरा है, आपने देखा होगा कि मैंने समी से कहा है कि वो बाथरूम में वाइट वॉश उसने की है, उसकी छत। असद भी साथ लगा हुआ था, असद का शायद मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। और ये सॉरी अरहम इस टाइम देखें कैसे माशाल्लाह से धड़ाधड़ लगा हुआ है ये कलर करने। और ये कमरा हम लोगों ने बहुत ज़्यादा टाइम हमें नहीं था लगा। इस कमरे की छत की थी और साइडों वाली दीवारें की थी, सिर्फ एक ही दीवार पे हमने वॉलपेपर लगाना है। और बाथरूम की थी, जो ऊपर वाला बड़ा बाथ है हमारा, उसकी छत की थी। और जो नीचे गेस्ट सी है जो मेहमानों के लिए है, उसको भी हमने वाइट वॉश की है। और अब भी कलर तो काफ़ी बच गया हुआ है। ये जो फ्लोर होता है या फ्लोर, ये ट्रैपे जो ऊपर आपको आती हैं, इधर भी पेंट होने वाला है। अच्छा, हमें कलर करने में इतना टाइम नहीं लगा था, यानी पेंट करने में सिर्फ चीज़ें समेटना और आगे पीछे कमरा खाली हो तो फिर तो ये मिनटों सेकंडों का काम है, जितने माशाल्लाह अफराद लगे हुए थे। लेकिन ये जो फर्नीचर पड़ा हुआ था, ये जैसे ये अलमारी आप लोगों को नज़र आ रही है, पहले इसे खींच के आगे को किया है, फिर पीछे वाली दीवार हमने ये करके फिर अलमारी को पीछे किया, बेड ऐसे घसीट, कभी ये इधर टीवी लगा हुआ था, ये जो अभी आप लोगों ने गुजरा है देखा होगा, टीवी वगैरह उतारा है। इधर बच्चों की सारी गेमें, प्ले स्टेशन और स्विच वगैरह, और बाकी हमारा दुर्गा भी इधर ही इसी जगह पे उसका कनेक्शन है, तो इन सारी चीज़ों को उठाने में बहुत टाइम लग गया था और चीज़ें समेटने में। हालांकि मैंने बच्चों से ऑफ राइमिंग वगैरह इस कमरे की भी 1-2 दिन पहले भी करवाई थी, इनसे कहा था कि ये सारा कमरा ऑफ राइमिंग कर लें, सफाई वगैरह कर लें, चीज़ें वगैरह समेट लें, लेकिन फिर भी छोटे छोटे कोने खुदरों में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो समेटने वाली होती हैं। तो ये अभी आप लोगों ने देखा होगा, ये पेपर मैंने उतार दिया है जो पहले लगा हुआ था। एक था हमारे पास एक आला सा नहीं, आला सा नहीं उसे कहेंगे, क्या कहेंगे, एक रोला सा था, उसके ऊपर कील से लगे हुए थे। वो मैंने दीवार को गीला करके तो वो छिड़का है, तो फिर बाद में मैंने पेपर गीला होने की वजह से फिर वो उतर गया था। वो जो कील थे उनकी वजह से पेपर के अंदर सुराख हो गया था, और फिर नीचे पानी जाने की वजह से वो गीला होके तो उतर गए थे। लेकिन मैंने थोड़ी बेसब्री का मुज़ाहरा किया है। जो नॉर्मल प्रोसेस है, जो नॉर्मल लोग करते हैं, वो इसको छिड़क के वो जो लिक्विड सा मिलता है तो रहने देते हैं थोड़ी देर, 15-20 मिनट के लिए। लेकिन मैंने सोचा कि फटाफट बस काम ख़त्म करूँ। तो तकरीबन कह लें कि 7 बजे मैंने ये पेपर लगाना शुरू किया था, शाम के 7 बजे, और हम लोग फिट फॉर 9 पौने 9 बजे हम लोग फ़ारग हो गए थे। एक ही दीवार थी और बड़ी जल्दी आराम से लग गया था। सीधा-सीधा सा ये काम था, और ये पेपर भी कोई इतना मुश्किल वाला नहीं था। कई दफ़ा होता है डिज़ाइन वाले पेपर हों तो उन्हें काटना, उनकी कटिंग करना या डिज़ाइन को साथ मिलाना, वो थोड़ा काम हो जाता है और काफ़ी टाइम ले जाता है। लेकिन ये सिंपल सा था, इसलिए बहुत जल्दी लग गया है। और ये भी एक टेक्नीक है, अगर आपकी ऐसे टेढ़ी सी दीवार हो तो पहले नीचे वाले लगाते हैं और फिर छत से वो सेंटर तक बाद में लगाते हैं।
तो जैसे ही वॉलपेपर का काम ख़त्म हुआ था तो कमरा मैंने सब बच्चों को लगा के हम लोगों ने बेड वगैरह सही सेट कर दिए थे, जिस जो चीज़ जगह जानी थी वहीं रख दी थी हम लोगों ने। बेड की चादरें चेंज कर दी थी, बेशक मैचिंग में नहीं है लेकिन हमने सेट कर दी थी। और ये फिर फाइनल है, फाइनल लुक में कभी जब हाउस टूर करवाया तो फिर आप लोगों को दिखाऊंगी। तो ये था आज का हमारा बहुत ही थका देने वाला दिन, और सारे ही सब थक गए थे हम लोग शावर वगैरह लेके, तो सभी बेहोश सोए हैं, हम लोगों को कोई होश नहीं रही। तो बस फिर ये थी आज की वीडियो। आई होप कि आप लोग इसे एंजॉय करेंगे। मुझे सब्सक्राइब करना आप लोगों ने बिल्कुल नहीं भूलना। नेक्स्ट टाइम तक के लिए दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।